Good morning, everyone. This is a video which is based on very basic thing, that is practice. प्रैक्टिस क्या होता है, परफेक्शन तक कैसे पहुंचा जाता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा सोचने या समझने की ज़रूरत नहीं होती है, बस करने की ज़रूरत होती है। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसको अंत तक देखिएगा। मुझे उम्मीद है अगर आप सीरियसली इस पर काम करेंगे तो नेगेटिविटी आपको छू नहीं पाएंगे, और अगर आपकी ज़िंदगी से नेगेटिविटी निकल जाती है तो सब कुछ अच्छा होता है। और जब सब कुछ अच्छा होता है और आप बार बार अच्छे की प्रैक्टिस करते हैं तो परफेक्ट किस चीज़ में होने वाले हैं आप? अच्छे में होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस मीन्स अगर आप कहें तो एक लंबी चौड़ी सी डेफिनेशन भी होती है प्रैक्टिस की, लेकिन मेरा मानना है प्रैक्टिस का मतलब होता है जिस चीज़ को आप बार बार करते हैं उसे प्रैक्टिस कहते हैं। कुछ भी हो सकता है। आप अपनी मदर को आप देख सकते हैं, बेस्ट एग्जाम्पल है। किचन में कितनी खूबसूरती के साथ और कितनी तन्मयता के साथ काम करती हैं, और उनके काम में कभी कोई गलती नहीं निकलती। कारण वो खाना बनाने की जो प्रैक्टिस है, एक्चुअली वो प्रैक्टिस नहीं समझती है उसे, वो दिल खोल कर उस पर काम करती हैं, और आप देखिए कितनी परफेक्टली वो काम कर लेती है। परफेक्टली वर्ड खुद आ जाता है। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है प्रैक्टिस का। किसी भी चीज़ में आप देखिए, आपको मैं कोई नई चीज़ करने के लिए दे दूँ तो आपको लगता है कि ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, यानी कि काम शुरू करने से पहले ही आपके पास नेगेटिविटी आ जाती है। और यकीन मानिए, अगर आपने 10-12 बार ये रिपीट कर लिया, अरे ये तो बड़ा डिफिकल्ट होने वाला है, अरे ये तो बड़ा प्रॉब्लम है, ओहो ये तो कोई नई मुसीबत आ गई, ओहो अब इसको ऐसे करना पड़ेगा, तो देखिए कितनी बार आप नेगेटिव हुए। तो आपने किस चीज़ की प्रैक्टिस की? नेगेटिविटी की प्रैक्टिस की। तो आप किस में अच्छे होने वाले हैं? मैं लेना नहीं चाहूँगी नाम, आप उसी में अच्छे हो जाएंगे जिस चीज़ की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस का मतलब होता है कि जाने अनजाने जिस चीज़ को आप बार बार रिपीट करने लगते हैं, जिस चीज़ पर आप बार बार काम करने लगते हैं, जिस विचार को आप बार बार सोचने लगते हैं, जिस चीज़ को आप बार बार किसी के कहने या ना कहने के बावजूद अपने स्वयं के अंदर करने लगते हैं, वो ही चीज़ प्रैक्टिस बन जाती है। ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए आप एक फॉर्मल सेटअप लें। ये आप कहीं भी आप देख लीजिए कि प्रैक्टिस का मतलब होता है जो काम आपने बार बार किया। अब अगर आप मुझसे ये कहें कि मैम आप बहुत पढ़े लिखे हैं, तो फिर आपको तो पता है कि हल कैसे चलाया जाता है, तो खेत में एक बार हल चला दीजिए। तो देखिए, मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छा हल चलाना किसको आता है? उस किसान को आता है जिसने हल के साथ कई दिनों तक ये काम किया हो, कई सालों तक ये काम किया हो, कई महीनों तक ये काम किया हो। तो प्रैक्टिस का मतलब क्या हुआ? जाने अनजाने जो काम आप रोज करते रहते हैं, बिल्कुल छोटी सी बात है, उसे प्रैक्टिस कहते हैं। नाउ अपने लिए एक काम करिए आप। अब आपने क्या करना है, अपना पूरा 24 आवर्स का एक टाइम टेबल बनाइए, और आप ये देखिए कि उस टाइम में मैक्सिमम टाइम आप क्या करते हैं? गॉसिप करते हैं, फोन चलाते हैं, घर के काम करते हैं, पढ़ाई की प्रैक्टिस करते हैं, मम्मी पापा की हेल्प करते हैं, अच्छा बोलते हैं, गाली देते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, किसी काम को बार बार मना करते हैं। क्या करते हैं आप मैक्सिमम टाइम? सिर्फ आपको ये नोट करना है। नोट कर लिया आपने? अब ये देखिए, जो चीज़ें आपने नोट की हैं वो आप कितनी बार रिपीट करते हैं, मैक्सिमम उसका कितना प्रैक्टिस आप करते हैं। आप कहेंगे नहीं नहीं हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। मैंने क्या कहा? प्रैक्टिस का मतलब होता है जिस चीज़ को आप जाने अनजाने बार बार करते हैं वो ही प्रैक्टिस है। फॉर्मल सेटअप की जरूरत नहीं कि आपके कमरे में बिठाया गया और कहा गया आपसे आप गुस्सा करो, नहीं। अगर आप बार बार गुस्सा कर रहे हैं तो इसका मतलब आप बार बार प्रैक्टिस में है गुस्सा करने की। तो आपको क्या करना है, अपना एक टाइम टेबल देखना है। टाइम टेबल भी नहीं देखिए, अपनी दिनचर्या देखिए। आप किस चीज को आप सबसे ज्यादा दिल से कर रहे हैं या किस चीज को आप सबसे ज्यादा कर रहे हैं, उसे सिर्फ नोट करना है आपको। और फिर ये देखिएगा कि आप उस चीज को जब लगातार कर रहे हैं तो क्या उसमें आपको कोई दिक्कत आ रही है अब? क्योंकि आप इसे बहुत टाइम से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, जैसे गाली देना, गुस्सा करना, किसी काम को मना करना, या मोबाइल चलाना, कुछ भी हो सकता है। एक बार इसको कर देखिए जरा आप। परफेक्शन तभी आएगा जब आप चीजों को बार बार करेंगे। अब अगर आपने डेली गुस्सा करना है तो बहुत अच्छी बात है, गुस्सा करिए, बहुत अच्छा लगता है। आप गुस्सा करते रहिए, एक दिन आप परफेक्ट हो जाएंगे गुस्सा करने में, और आपका नाम क्या रखा जाएगा?
कुछ भी रखा जा सकता है जो गुस्से से संबंधित होता है। आप लोगों की मदद करना शुरू कर दीजिए, तो देखिए ये आपकी हैबिट में आ जाएगा। आपके पास पैसा है या नहीं है मैटर ही नहीं करेगा, बस आप लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार रहेंगे और आपके साधन अपने आप जुड़ जाएंगे। सोनू सूद इज द बेस्ट एग्जाम्पल। उसने कोशिश की और देखिए आज कहाँ से कहाँ, आध्यात्मिक तौर पर कहाँ से कहाँ है। तो चीजों को प्रैक्टिस करना या ना करना आप पर डिपेंड करता है, किस चीज की आप प्रैक्टिस करते हैं। सारा दिन बैठकर दोस्तों की बुराई कर लीजिए, यू विल बी गुड एट बुराई। सारा दिन बैठ के आप किसी सिस्टम को कोस लीजिए, यू विल बी गुड एट दैट। सारा टाइम बैठ के आप सरकार को गाली देते रहिए, आप सरकार को गाली देने में माहिर हो जाएंगे। सारा दिन बैठ के आप कमियां निकालते रहिए दूसरों की, माय गुडनेस आपसे अच्छा बुराई निकालने वाला कोई भी नहीं रहेगा, बस महीना डेढ़ महीना और प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, हमारी पर्सनालिटी में ऐड होती जाती हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हम क्योंकि उस आदत को, उस बिहेवियर को बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो हम उसी में अच्छे होते चले जाते हैं। आपने अभी तक जो भी प्रैक्टिस किया है, जैसे कि पढ़ना, किसी की मदद करना, पढ़ाई पर ध्यान देना, किसी को खुश करना, गुस्सा करना, और ज़्यादा टाइम घर से बाहर निकल कर रहना, गॉसिप करना, बेवजह किसी की बुराई करना, किस काम को आपने सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस किया और आप उसमें परफेक्ट हो गए हैं, ज़रा नोट करिए। अगर आप इस चीज़ से खुश हैं, अगर आपको लगता है कि आपने जो प्रैक्टिस किया है आप उससे बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो आप बिल्कुल सही हैं, आप खुश रहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि जो कुछ भी आपने अभी तक परफेक्ट किया है वहाँ थोड़ी सी भी कोई कमी है और आपको बदलने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ उसे बदलिए। जैसे आप चाहते हैं कि आप देखिए, पढ़ाई में नंबर आना सब कुछ नहीं होता। किसी कॉलेज को टॉप करना, बहुत अच्छी नौकरी लेना, ये एक छोटा ख्वाब हो सकता है। अगर आप एक बड़े लंबे जिंदगी के साथ खुश रहना चाहते हैं तो अच्छी आदतों को अपनाना ही परफेक्शन कहलाता है। और एक बार आपने अच्छी आदतें शुरू कर दी तो यूनिवर्स आपको क्या लौटाने वाला है, अच्छाई लौटाने वाला है। और एक बार आपने बुरी चीज़ें शुरू कर दी, अपने पास से बुरी चीज़ें फेंकनी शुरू कर दी, तो लौट करके आने वाला है, बुरी चीज़ें आने वाली हैं। तो अगर आपको लगता है कि जो आप आज कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, अच्छा है, तो आप करते रहिए। अगर आपको लगता है चेंज करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ उसे चेंज कीजिए। यस, अगर आपको लगता है कोई भी चीज़ गलत हो रही है तो उसको तुरंत छोड़ दीजिए, क्योंकि यही सही समय है जब आप गलत चीज़ों को छोड़ सकते हैं। अच्छी चीज़ों को अपनाइए, क्योंकि जब तक आप अच्छी चीज़ें यूनिवर्स में नहीं देंगे आपके पास लौट कर अच्छी चीज़ें नहीं आने वाली हैं। आपके घर में प्रॉब्लम हो सकता है, आपके सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है, नौकरी में प्रॉब्लम हो सकती है, आसपास के वातावरण में प्रॉब्लम हो सकती है। तो सिर्फ हम प्रॉब्लम ही क्यों ढूंढ रहे हैं, हम सॉल्यूशंस क्यों नहीं ढूंढ रहे, हम वो क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं जो हमारे पास है, हम उससे खुश क्यों नहीं हैं जो हमारे पास दिया हुआ है, हमें उसके लिए दुखी क्यों होना है जो नहीं है। तो हम किसकी प्रैक्टिस करें, उसकी जो हमारे पास है और हमें खुश रख सकता है, या उसकी प्रैक्टिस करें कि हमें रोना ही रोना है। ये आप पर डिपेंड करता है। कोशिश करें कि आप अपने आसपास की चीज़ों में अच्छाई ढूंढें, खुशी ढूंढें। ये मुस्कुराहट आपके चेहरे पर आएगी, आपकी पर्सनालिटी में ऐड होगी और लोग आपको पसंद करना शुरू करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर द टाइम फॉर द गुड थिंग्स। Thanks for watching this video. I hope that a small practice of happiness will make you happy forever. आपके लिए छोटी छोटी प्रैक्टिस खुश रहने की अगर आप करना शुरू कर देंगे तो जिंदगी में आप कभी दुखी नहीं होंगे, चाहे कितना बड़ा भी सांसारिक दुख आपके पास आ जाए। Thank you very much. Like it, share it and comment it. Be positive always. Try to find out happiness everywhere. Thank you very much.